भारत और जापान के बीच में डिफेंस की जब बात आती है तो एक चाइना जो है ना बड़ा परेशान होता है। और कहीं न कहीं देखिए बहुत लोग भारत में ये मानते हैं कि भारत और जापान के बीच में काफ़ी अच्छा डिफेंस की रिलेशनशिप होने चाहिए, वी शुड वर्क ऑन द जेट इंजन टुगेदर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। व्हाइल आई एग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो कल एक स्टेटमेंट आया है, बड़ा 2 ढाई 3 पेज का स्टेटमेंट है, बड़ा लंबा-चौड़ा, व्हिच टॉक्स अबाउट इंडो पैसिफिक, व्हिच टॉक्स अबाउट हमारी जो बायलैटरल चीज़ें हैं, जापान एग्रीइंग टू वर्क विद मेक इन इंडिया, उसके अंदर शिप्स हैं, उसके अंदर मिसाइल्स हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चाइना के अंदर से ऑलरेडी रिएक्शन आना शुरू हुआ है, दैट इज़ 1 एंड 2 इज़ दिस लुक्स लाइक इंडिया इज़ सेइंग कि यार ये सारा क्वाड-कूड तो ठीक है, कोई मीटिंग-वूटिंग हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल डू इट, बट वी नीड टू हैव आवर ओन इंडो पैसिफिक पॉलिसी। ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ दैट इंडिया इज़ गोना स्टैंड ऑन दैट। दिस सीम्स टू बी वन वन बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। नमस्कार आदि भाई। नहीं देखिए आपने जो एक स्पेसिफिक थिंग जो आपने कहा उसके ऊपर मैं फ़ोकस पहले करूँगा। जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स होते हैं, अगर आप इंडिया की टेम्पलेट जनरली देखें, तो इंडिया इज़ हैज़ बीन प्रीटी मोर फोकस्ड ऑन हैविंग बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी। क्योंकि क्वाड का है ना, क्वाड में जो ठीक है, क्वाड फॉर द हेक ऑफ इट्स देयर। इंडिया में कभी नहीं बोलेगा कि उसको डिस्कार्ड कर दो। बट क्वाड हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, क्योंकि अमेरिका आ जाता है तो अमेरिका की अपनी ऑब्जेक्टिव हर जगह होता है। तो व्हेन इट कम्स टू दिस बायलैटरल एग्रीमेंट्स, तो उसमें बोथ कंट्रीज हैव अ कंसेंसस कि क्या-क्या चीज़ करना चाहिए, एंड इट मेक्स मच मोर सेंस। ये जो कल एक मैरीटाइम पैक्ट का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, आई थिंक दैट्स अ टेम्पलेट जो बहुत सारे देशों के साथ इंडिया कर रहा है। एक तो है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट फॉर द शिप्स, तो दैट्स वन। सेकेंडली इंफॉर्मेशन शेयरिंग, थर्ड इज शिप रिपेयर्स, एंड फोर्थ इज मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें खास करके नेवल एक्सरसाइज। तो दीज आर, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश है साउथ ईस्ट एशिया में जिनके साथ यू हैव दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स फॉर इंडिया के जो जहाज है वहां पे जाके दे कैन डॉक, they get repaired. That's one part of it. The other part is that uh, देखिए जापान का ना, नो डाउट जापान इज एक्सट्रीमली एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके जो एक लेगेसी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको कोई नकार नहीं सकता। इवन द वेस्ट कैन नॉट इग्नोर देम। लेकिन जापान सफर्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ हेजिटेशन। तो जापान कितना आगे आएगा, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। हालांकि देयर इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एज वेल, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जो बात आती है, आप देखेंगे वो साउथ चाइना सी से शुरू करके उनके भी कुछ सेनकाकू आइलैंड को लेके उनके साथ आई थिंक चाइना का इश्यूज है। द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाला इशू जो है ना, कि वहां पे एवरी शिप शुड बी अलाउड टू नेविगेट फ्रीली, कोई पर्टिकुलर कंट्री शुड नॉट बी हेजेमोनिक। तो वहां पे जो वर्डिंग्स आप देखेंगे, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी कंट्री, बट स्पेसिफिकली वो लगता तो है कि चाइना के ऊपर ही बात है। बट ये देखिए इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, इट्स वेरी नुएंस्ड। वो बहुत ज्यादा ना किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली बताते नहीं है, बट यू कैन मेक आउट विद इन द सेंटेंसेस की बोलना क्या चाह रहा है। अब व्हाई इट इज वेरी नुएंस्ड, देखिए इंडिया आज का ये जो दौर है, देयर इज अ वेरी टेक्टोनिक शिफ्ट हैपनिंग इन ग्लोबल अफेयर्स। जो हर दिन के हमारे जो माइक्रो इश्यूज है उसमें वो दिखते नहीं है, बट राइट नाउ द वे इट इज, आप किसी भी देश की मान लीजिए, फॉर एग्जांपल अ कंट्री लाइक जापान। जापान का क्या है कि सिक्योरिटी के मामले में, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजिक जो उनके इम्पेरेटिव्स है उसमें उनके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता अमेरिका का है, वो रहेगा। वो डिपेंडेंसी है या फिर कुछ टू सर्टेन एक्सटेंट। ये तो ऐसा है कि जापान अगर छोड़ना भी चाहता है तो ये जो भूत सवार है वो छोड़ेगा नहीं। मतलब इट्स लाइक दैट, अमेरिकन विल नॉट लेट जापान गो ऑफ। बट एट द सेम टाइम जापान के खुद के चाइना के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस है, लाइकवाइज फॉर इंडिया एज वेल। सो वर्डिंग्स बहुत नुआंस्ड होता है, बट येस इट इज वेरी ट्रू, बहुत सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस जो है फॉर जापान एंड इंडिया, ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अब इंडिया में आप देखेंगे जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आया है ना, some of the most successful companies have been Japanese companies. जब जापान जापान इतना सक्सेसफुल क्यों है, स्पेशली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर से शुरू करके, या फिर साउथ कोरियन कंपनीज इतना सक्सेसफुल क्यों है, खास करके जापान का ही मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कोई अगर जब प्रोडक्ट जापान से यहाँ पे लाया, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, दे डिड नॉट ट्राई टू इम्पोज इट ऑन अस। वो थोड़ा सा उसमें ना, दे एक्चुअली ट्राई टू इंडियनाइज द प्रोडक्ट।
एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। वो इस तरह से एसिमुलेट हो गया यहाँ पे कि आज चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो कवासाकी हो, चाहे वो यामाहा हो, चाहे वो मित्सुबिशी हो, मित्सुबिशी तो पेट्रोकेमिकल्स में भी काफी है, या फिर बहुत सारे और कंपनीज हो, वहां पे आपको लगता ही नहीं कि ये विदेशी कंपनी, दे आर सो मच इनटू इट। सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हाट दे हैव डन, ऐसा नहीं कि मेजर मैन्युफैक्चरर्स आर ऑफ जापानीज ओरिजिन। और एंड वन थिंग आई मस्ट से, इंडियन कंपनीज से ने जापानीज कंपनी से बहुत कुछ सीखा। देयर वाज समथिंग कॉल्ड अ प्रेस नोट 18। आई कम टू व्हाई आई एम सेइंग दिस। प्रेस नोट 18 में क्या होता था कि कोई भी जापानीज कंपनी जब उसका इंडिया में आता था तो दे हैड टू हैव अ जॉइंट वेंचर विद एन इंडियन कंपनी। तो कवासाकी के साथ बजाज का हुआ, होंडा के साथ हीरो का हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। दीज कंपनीज आर लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज अगर आप देखेंगे, हीरो मोटर्स इज सेपरेट फ्रॉम होंडा, और आज दुनिया के सबसे बड़ा जो द लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इज नॉट होंडा, बट इज एक्चुअली हीरो मोटर्स, जिसने सीखा फ्रॉम होंडा। सो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट एक्चुअली हेल्प इंडिया टू इवॉल्व एज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। बट जापान का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये इट्स नॉट कि वो सिर्फ सिस्टम्स इंटीग्रेटर की तरह कंपनी बना दिया, असेंबल कर रहा है। पूरा जो इकोसिस्टम ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है ना, वहां पे दे हैव हेल्प्ड एंड दे हैव कोलैबोरेटेड विद इंडियन कंपनीज सो मच कि बहुत सारे ऐसे इंडियन कंपनीज आज है जो ग्लोबली बहुत नाम है उनका इन द एंटायर ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन इकोसिस्टम। कंपनीज लाइक सुंदरम क्लेटन या फिर बहुत सारे हैं। सिमिलरली व्हाट इज बीइंग थॉट अबाउट, मुझे जो लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस है कि आपके साथ जो मेरा एक इकोसिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुल हुआ है, खास करके ऑटोमोबाइल में, व्हाई वी नॉट टेक इट फॉरवर्ड इन एरियाज ऑफ मिलिट्री प्रोडक्शन। आत्मनिर्भर भारत वैसे ही एक सक्सेसफुल मॉडल की तरफ जा रहा है। जापान के पास क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, वो है उनके पास। इंडिया के पास है, देयर इज एन एक्सपेंसिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इंडिया के पास क्या है कि देयर इज अ राइजिंग, नंबर वन, डिफेंस रिक्वायरमेंट, नंबर टू, देयर इज अ वेरी बिग इकोसिस्टम फॉर सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन, कि आप डिफेंस के लिए कुछ बनाओगे, इट कैन हैव अ सिविल एप्लीकेशन एज वेल। उसमें क्या हो रहा है कि जापान एक्चुअली लुक्स एट टुडे डिफेंस नॉट एज अ स्ट्रेटेजिक इशू ओनली, बट एज अ बिजनेस एस्पेक्ट। जापान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हालांकि अगर आप देखें, इंटरेस्टिंगली जापान और इंडिया का कोई अगर बात होता है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, बोथ दीज कंट्रीज आर अमंग द टॉप 5 और 6 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। सेकेंडली, जापान के पास पैसा है, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, but the internal economy has its own limitations. Therefore, they always look for externally a place to invest. अब जापान का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े तादाद में उसमें भी है, चाइना में भी है, बट चाइना के साथ उनका इतने सारे इश्यूज है ना। एक लेगेसी इशू ऑफ हिस्ट्री है, देयर आर इश्यूज ऑफ यू नो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, फिर देयर इज ऑलवेज अ क्लाउड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं, बट देयर इज अ टेंशन। इंडिया में जापान ऐसा नहीं कि मैं आई एम नॉट सेइंग कि जापान सिर्फ इंडिया को ही सोच रहा है और किसी और देश के बारे में सोच नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। बट इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज बिकम वन ऑफ द प्रेफर्ड ऑप्शंस फॉर जापान एंड अ प्लेस वेयर दे वेरी कंफर्टेबल। गुड़गांव के बाद कुछ कुछ जगह है जहाँ पे इतने बड़े तादाद में आपके जापानीज कंपनीज है ना, फैक्ट्रीज है, आपको लगेगा कभी कभी कि मैं इंडिया के बाहर आ चुका हूँ। और वो दे हैव एसिमिलेटेड देमसेल्व्स दैट वे। सो अब खास करके मैन्युफैक्चरिंग इन द डिफेंस एरिया अगर देखें, सबसे ज्यादा एरिया जो एरिया है जहां पे इंडिया ने काफी कुछ किया है और उसमें जापान का बहुत एक प्रेसिशन कैपेबिलिटी है, वो है शिप बिल्डिंग, warship building and shipbuilding in the larger sense. And that is one area वहां पे it converges in 3-4 areas: freedom of navigation, naval military exercises, logistical agreements, and add to that collaboration between India and Japan on shipbuilding in future. This is one area where मुझे लगता है कि इंडिया और जापान सोच रहा है कि ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि हर चीज में वी विल हैव अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, हम एक दूसरे को हर चीज में बोलेंगे कि तुम मेरे साथ हो, हम तुम्हारे साथ है। हर चीज में शायद पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर दीज एरियाज जहां पे ये पॉसिबल है। वन ऑफ द एरिया इज मेरीन शिप बिल्डिंग, और उसमें इंडिया के भी काफी कंपनीज, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं, वो नहीं है, दे आर बिग वंस। एलएनटी के जो शिप बिल्डिंग शिपयार्ड्स है, या फिर इंडिया के जो मेरिट, हम लोग इसके बारे में काफी टाइम बात किया है कि इंडिया के जितने सारे डिफेंस पीएसयूज है, उसमें सबसे बेहतरीन जो है वो शिपयार्ड्स ही है, जो डिफेंस के जो मेरीन शिप बिल्डिंग कंपनीज है। हाँ, उसमें डिले, कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन होता है, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड दैट,
बट आई थिंक दे आर स्टिल डिलीवरिंग ऑन टाइम। उनमें काफी 70% तक इंडिजनाइजेशन किया है। अगर इंडिया के कोई कंपनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है आईएनएस विक्रांत, तक इसका मतलब कैपेबिलिटी है, and they want to take it forward. Number one is building of future warships. Number two, building large tankers and cargo vessels. वो एक वन एरिया है जहां पे इंडिया भी बहुत इंटरेस्टेड है। Why? Because अगर आपको फ्यूचर में आपको जेन्युइनली आत्मनिर्भर बनना है, you need a large fleet of your own tankers and cargo vessels जो इंडिया खुद के अपने देश में बने हुए हैं। That is one area जहां पे इंडिया कोरिया के साथ भी काफी कोलैबोरेट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक क्रिटिकल एरिया है, जापान जैसे कंपनी जब कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, वेयर इज द एंड यूजर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इंडिया ने इस बार वो मेंशन किया है, प्लीज इंश्योर कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है इट शुड नॉट एंड अप इन पाकिस्तान। तो उसके ऊपर बिफोर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान केम टू इंडिया, शिनजिरो काइजुमी, तो उन्होंने देयर इज अ रिव्यू ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट वाज डन इन जापान टू इंश्योर कि जो उनके एंड यूजर्स है वो ऐसा कहीं जगह ना जाए दैट इवेंचुअली इट बेनिफिट्स पाकिस्तान और समवन एल्स। और लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ द होल थिंग। कोई भी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जनरली द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीट्स, मे बी द एनएसए वुड मीट, बट यहाँ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज मीटिंग द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान, which itself shows the significance of this relationship. एक तो है जापान के साथ इंडिया का कल्चरल एरियाज में बहुत सारे कन्वर्जेंस है, ठीक है। कहा यह भी जाता है कि उनके जो इंडिजिनस रिलीजन है उसके मोस्ट ऑफ द गॉड्स, मैंने सुना था मेनी ऑफ दिस जापानीज पीपल themselves say that there's lot of similarity with the Indian Sanatan culture and the deities that we worship. तो कल्चरल इश्यूज है। फिर देर इज अ ह्यूज एरिया ऑफ इसको ना इमोशनल एक बॉन्डेज का एरिया है, वो है आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हिज उनके साथ जो जापान का उस टाइम अंडरस्टैंडिंग था फॉर इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। तो बहुत सारे एरियाज है जिसको एक्सप्लोर तो किया गया है, पर उसको मेटीरियली ट्रांसफॉर्मिंग दैट इनटू मेजर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पैक्ट कभी हुआ नहीं था। उसके तरफ धीरे धीरे अब जा रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, शिप बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर दोनों बात कर रहा है। बट क्या इसका मतलब यह है कि बोथ आर पॉइंटिंग ओनली टुवर्ड्स चाइना? नहीं, दे विल नॉट डू दैट। नन ऑफ द कंट्रीज विल डू दैट। एट द सेम टाइम व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन, ये जो मीटिंग है इट इज इंपॉर्टेंट एंड ओनली 3 वीक्स लेटर आदि भाई देयर इज अ ब्रिक्स समिट व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। उस ब्रिक्स समिट में हो सकता है शी जिनपिंग विल कम, और आई डोंट नो, ही मे नॉट इवन कम, वो भी हो सकता है क्योंकि वो अपने दुनिया में रहते हैं। But somebody very important from China is going to come, and they're going to talk about something which is equally important for India. That we discuss कि UPI जो है इंडिया का फास्ट पेमेंट सिस्टम जो दूसरे देशों का है within the BRICS framework, they want to interconnect all of that. They want to talk about integrating the CBDC, central bank digital currency. वो भी important है। तो इसमें क्या हो रहा है कि why this Japan meeting is important, क्योंकि you are actually balancing it out and you are sending out a message to the Chinese and everyone else, बॉस तुम अगर पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर सकते हो तो मैं सिर्फ वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस नहीं दे सकता, आई कैन डू मोर देन दैट। एंड जापान, हालांकि उनके जो आर्म फोर्सेस है उसको सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है, वो छोटा नहीं है। जेएसडीएफ जो है उनके जो ओवरऑल बजट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक $60 बिलियन एनुअली, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हालांकि वो थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच रखता है, बट उनके जो वेपन सिस्टम्स है दोज आर नॉट डिफेंसिव। हाँ, जापान हैज नॉट येट एवर thought about building an intercontinental ballistic missile या फिर intermediate range ballistic missile, but फिर भी someday they might even do that. Last but not the least, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन की बात, एक क्रिटिकल एरिया है जहां पे इंडिया की एक वल्नरेबिलिटी है, दैट इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स। इसकी वजह से आप देखेंगे जो एक सप्लाई चेन बनाने की बात इंडिया में किया जा रहा है, देयर आर 10 ऑड मेजर semiconductor manufacturing plants coming up in India, ताकि चिप फैब्रिकेशन में मोस्ट ऑफ द एरियाज जहां पे वो चिप्स बनते हैं जो जिस डायमेंशन के, वो इंडिया में बने। कुछ कोर नीश एरियाज है जो टाइम लगेगा। जापान के पास, यू मे नॉट सी जापान एज अ मेजर नेम इन सेमीकंडक्टर, बट वो जो प्रेसिशन इंजीनियरिंग हो उसमें जापान का बहुत कैपेबिलिटीज है। सो यू माइट आल्सो सी जापान looking for doing investments in India in semiconductors, in quantum computing, in AI, in many other things, जहां पे brands शायद उतना बड़ा जापान का दिखता नहीं है, but they are formidable players in niche areas. So
investments, maritime security, collaborations, joint ventures. uh, these are great interesting things. तो उसमें जापान को भी लगता है कि भाई ये क्वाड वॉट नेटो वेटो अपनी जगह पे है, but they also find interest in it. They find benefit in that as well. So it's a very interesting phase that we are going on. And last में I just want to say one thing. मैंने बहुत time ले लिया. देखिए, Japan has a huge legacy issue with Russia as well. अब जापान को यह पता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, देयर कैन बी समथिंग, ऐसा नहीं कि सडनली कुछ फ्लेयर अप होगा. आप देखेंगे जो फार ईस्ट के कुछ आइलैंड्स है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान, वहां पे बीच बीच में रशिया आता है एंड सेंड्स एन अलार्म बेल टू रशिया, जापान. अभी जो अमेरिका के साथ रशिया का इस सिचुएशन है ना, रिश्ता, आई डोंट थिंक दे आर वेरी कंफर्टेबल कि कोई मीडिएटर बन पाएगा. सो दे आर लुकिंग एट इंडिया एज अ ब्रिज. If something very dangerous ever comes up in those areas, there has to be somebody who is in good terms both with this part and the other side, and that country today is India. So that way also it helps Japan to have good relation with us. It's moving towards that area. Uttar Pradesh mein Kataro Nagasaki came. He is one of the top governors of a major province and region of Japan. That shows investment में वो कितना importance दे रहा है. And UP's emergence as a destination, it's a big thing. So these are good areas, but इसका मतलब ये नहीं होगा, हालांकि JI जैसे इन लोग लिख रहे हैं कि G करके as a counterbalance to she. Interesting nomenclature, उसमें इंडिया काफी बार ये सब करता रहता है. But yes, they will ensure कि उसमें these are balanced out everywhere. They're not going to show that it is anti-China. हालांकि अगर मैसेजिंग है तो मैं चाइना को भी समझ आ गया होगा. Back to you. वो तो है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. एंड चाइना, देखो, दे हैव देयर द जापानीज हैव देयर ह्यूज रिजर्वेशंस विद द चाइनीज. वो भी काम काफी करते हैं उनसे, ठीक है. दे हैव, बाय द वे, युआन येन ट्रेड व्हिच इज देयर, राइट? सो they do that. And if people think कि उनका नहीं, they are very antagonistic, वो भी है, ट्रेड भी है, सब कुछ है. But opportunities are there for India to kind of exploit that and get what we want. So that's what I guess we're going to do, and that's what Japan is going to do. On that note, सबसे request है, एक चीज मैं ऐड करूं if you can. अच्छा, आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली, जैसे मैंने कहा कि जापान कैन नॉट डिपेंड ऑन अमेरिका टू मैन्युफैक्चर फॉर जापान. तो जापान को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंड करना ही पड़ता है फॉर चाइना, ऑन चाइना, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के. सो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी आप देख रहे हो जितने अमेरिकन कंपनीज कर रहे हैं ना, जापान हैज द सेम मॉडल एंड दैट्स वेयर इंडिया फिट्स इन एज वेल. सो दिस इज व्हाई इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. बैक टू नो क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स, इफ यू कैन, प्लीज सपोर्ट द चैनल. हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा एंड जॉइन आवर ग्रुप्स. वी शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट इन सम टाइम, and with Pathi Goodbye tomorrow morning. Tab tak, namaskar.